संसार के भोग भोगो लेकिन धर्म को भूलो मत। यही भगवान का उपदेश है, यही गुरुओं का उपदेश है। और जो उपदेश है उस उपदेश का परिपालन वज्रनाभि चक्रवर्ती ने पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। जैसा क्षेमंकर मुनिराज ने कहा वैसा चक्रवर्ती ने उस धर्म को धारण, सदा से यह परंपरा चली आई है। चाहे सेठ हो, साहूकार हो, राजा हो, महाराजा हो, गरीब हो, भिखारी हो, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह साधुओं के पास जाकर के उनका उपदेश ग्रहण करता, उनसे धर्म लाभ लेता और गुरु जो कहते हैं उसे वह हंस करके स्वीकार कर। उपदेश सुनने का आनंद तभी है जब आप सुनकर के उसे जीवन में ग्रहण। महाराज श्री ने आज प्रवचन बहुत अच्छे दिए, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। आज मैंने उनके प्रवचन को जीवन में उतार लिया, ऐसा कहने से आपने प्रवचन को सुना है, सुन करके उसे ग्रहण किया है, तभी जाकर के प्रवचन कार्य। तो वज्रनाभि चक्रवर्ती ई विधिराज करे नर नायक भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो कालो, एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमंकर मुनि बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आन। वैराग्य भावना की ये 4 पंक्तियां, वज्रनाभि चक्रवर्ती की यह कथा कि उन्होंने धर्मानुसार राज्य का, सत्ता का संचालन किया। उन्होंने जीवन में धर्म का अनुपालन किया। किसी भी प्रकार की उनके पास सुख और सुविधाओं की कोई कमी नहीं, हर प्रकार का सांसारिक सुख उन्होंने भोगा। लेकिन भोगों को भोगते भोगते जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। भोग को भोगते भोगते एक दिन भोग योग में परिवर्तित हो जाए और जीवन योगी सा हो जाए तो समझना तुमने मनुष्य जन्म का, मनुष्य जीवन का लाभ लिया है। इसलिए ई विधि राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशालो, उस पुण्य का विशाल भोग उन्होंने भोग लिया। मैं कहता हूं ना, हमारे पास जो कुछ भी है वह पुण्य का फल है। हमारे पास जो कुछ भी है वह पुण्य का फल। पुण्य का वृक्ष लगता है और पुण्य का जब वृक्ष लगता है तो उस पुण्य के वृक्ष में ही तीर्थंकर का फल लगता है। उसी पुण्य के वृक्ष में चक्रवर्ती का फल लगता है। उसी पुण्य के वृक्ष में बलभद्र का फल लगता है। उसी पुण्य के वृक्ष में नारायण प्रतिनारायण का फल लगता है। उसी पुण्य के वृक्ष में 63 सलाका महापुरुषों के फल लगते हैं, 169 महापुरुषों के फल लगते हैं। उसी पुण्य के फल में वृक्ष में सेठ साहूकार राजा महाराजा आदि के फल लगते हैं। धन दौलत सब उसी पुण्य के वृक्ष से प्राप्त होती है। लोग कहते ना कि पहले कल्प वृक्ष होते थे और कल्प वृक्षों से जो मांगो वह मिलता था। सुना कि नहीं सुना है आप? जाचे सुरतर देव सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल। कल्प वृक्षों से तो जाचे सुरतरु देय सुख। सुरतरु मतलब कल्प वृक्षों से, जाचे मतलब मांगने से वो फल देते हैं। जाचे सुरतरु देय सुख चिंतत चिंतारेन, और चिंतामणि रत्न चिंता करने से, इच्छा करने से फल देता है। लेकिन बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, बिना मांगे, बिना याचना किए, बिना चिंतन किए धर्म ही एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो हमें फल प्रदान करता है। तो
कल्प वृक्ष के बारे में जो तुमने सुन रखा है ना, सबने सुन रखा है, सबने पढ़ रखा है, लेकिन किसी से पूछो तुमने देखा है क्या? देखा है? कल्प वृक्ष हुआ, कामधेनु हुई, चिंतामणि हुआ, पारसमणि हुआ, इन सब के नाम हमने पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं। देखा? देखा किसी ने नहीं है। पर मैं आचार्य प्रज्ञा सागर तुम झालरा पाटन वालों को वो कल्प वृक्ष दिखाना चाहता हूँ। कल्प वृक्ष किस किस को देखना है? किस किस को देखना है? जिसको देखना है, पर इसकी कंडीशन ये है वो कल्प वृक्ष तुम्हारे घर में ही लगेगा। कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? तुम कहो कि मैं यहाँ पर मंदिर में लगा दूँ, इस बाड़े में लगा दूँ, किसी अवध वाटिका में लगा दूं, या नसिया जी में लगा दूं, या पार्श्वोदय में लगा दूं, तो वो वहाँ नहीं लगता, ये तुम्हारे घर में लगेगा। कहाँ लगेगा? जल्दी बोलो। लगेगा तुम्हारे घर में। पर घर में भी जो लगेगा तो घर के आंगन में नहीं लगेगा, घर के गमले में नहीं लगेगा, घर की बालकनी में नहीं लगेगा, घर की छत में नहीं लगेगा। फिर घर में कहाँ लगेगा? जो घर वाला है उसके मन में लगेगा। कहाँ लगेगा? घर वाले के मन में लगने वाला ये कल्प वृक्ष है। आप अपने मन के आंगन में पुण्य का विरवा लगा दो, और वह पुण्य का विरवा इतना 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 विकसित होगा कि वह पुण्य का वृक्ष ही कल्प वृक्ष होगा। तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? पुण्य फला अरिहंता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुण्य फला अरिहंता। बोलो, सबको बोलना है, पुण्य फला अरिहंता। बोलो। ये भगवान की वाणी है, जब मैं बुलवाऊं तो दोहरा लेना, क्योंकि हमारे मुख से ना जाने कौन कौन सी बातें निकलती है दिन भर में। कभी कभी गुरुओं के मुख के द्वारा हमारे मुख से यदि भगवान की वाणी बुलवाई जाए तो उसे बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए, पुण्य फला अरिहंता। भगवान कुंद कुंद ने कहा कि अरिहंत का जो पद है वह पुण्य का फल है। अरिहंत का फल है, पद है वह। ये जो तीर्थंकर होते हैं ना, कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? तो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ क्यों बोल रहा? फिर तीर्थंकर कितने होते हैं? 16 या 24? 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं? तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं? क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं? अरे भाई 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे ही होते। कितने घंटे होते हैं? हर घंटे में एक एक तीर्थंकर का स्मरण तुम कर सको, इसलिए तीर्थंकर 24 होते हैं। कितने होते हैं? हर घंटे में 1 बजे ओम ह्रीं सियादिनाथाय नमः, काम खत्म। 2 बजे यहाँ घंटा बजता है ना, 2 बजे 2 घंटे ओम ह्रीं सियाजितनाथाय नमः। 3 बजे ओम ह्रीं सियाजितनाथाय नमः। 4 बजे बोलो ओम ह्रीं से। अब आप कहो रात में कैसे बोले? 2, 4, 10 दिन जाग करके बोलना, उसके बाद तुम्हारे भीतर इस प्रकार का अभ्यास हो जाएगा कि सपने में भी बोलने लग जाओगे। ये 24 घंटे में एक क्षण के लिए एक तीर्थंकर का स्मरण कर लिया जाए तो 24 घंटे सार्थक हो जाए। वैसे इसका कारण कई प्रकार के बतलाए गए हैं कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नेमिचंद जी ने एक किताब लिखी, नमोकार महात्मा। उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा कि एक अवसर्पणी काल में, एक उत्सर्पणी काल में, क्योंकि काल 2 होते हैं, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। बोलो, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। बोलो, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। चढ़ता हुआ काल उत्सर्पणी और उतरता हुआ काल अवसर्पणी। चढ़ता हुआ, उतरता हुआ, घटता हुआ अवसर्पणी और बढ़ता हुआ
जिसमें सुख, शांति, धन, वैभव, रूप, रंग, पुण्य ये सब वृद्धि को प्राप्त होता है वह उत्सर्पणी है, और जिसमें सब घटता है वह अवसर्पणी। तो उन्होंने लिखा कि एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी में सिर्फ 24 ही ऐसे उत्तम मुहूर्त आते हैं, ऐसा उत्तम समय आता है कि 24 आत्माएं तीर्थंकर पद को धारण कर सके। सिर्फ इतना ही समय आता है, 25वां ऐसा मुहूर्त ही नहीं होता, इसलिए कोई तीर्थंकर पैदा ही नहीं होता। ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है। वो ज्योतिष की गणना अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि वे ज्योतिषाचार्य थे, इसी कारण से उन्होंने देखा, जाना, समझा और बताया कि ऐसा उत्तम समय तो सिर्फ 24 बार ही इस अवसर्पणी में आया, इसलिए 24 तीर्थंकर हो। साथियों, फिर भी तुम्हारा मन कहे कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, फिर भी कहे, समाधान ना मिलने के बाद, इससे संतुष्ट ना होने के बाद, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि यदि तुमसे कोई कहे, तुम्हारे बाप के बारे में पूछे, तुम कहो मेरा बाप ये है, और सामने वाला फिर कहे कि बाप एक ही क्यों होता है, बाप एक ही क्यों होता है, तो बाप एक ही क्यों होता है, इसका जवाब उसको आप सीधे नहीं टेढ़े तरीके से दोगे। जैसे पिता एक होता है नियम है, वैसे ही परम पिता 24 होते हैं, यह नियम है, इसमें क्यों क्या कुछ चलता नहीं है। आचार्य वीरसेन स्वामी धवला जी में कहते हैं, स्वभावो तर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं होता। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, गधे के सींग क्यों नहीं होते हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं स्वभाव में कोई तर्क, टेढ़ी होती है तो होती है, सींग नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। बस इसी प्रकार से तीर्थंकर 24 होते हैं। तो और ये 24 का आंकड़ा कोई सामान्य नहीं है। जैनों के 24 तीर्थंकर हैं, हिंदुओं के 24 अवतार हैं, बुद्धों के 24 बुद्ध हैं, मुस्लिमों में 24 पैगंबर हैं, सबने 24 के इस आंकड़े को स्वीकार किया है। इसका मतलब तो यही है कि यह शाश्वत संख्या है, जिसमें क्यों क्या प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता है। हमारे 24 घंटे सार्थक हो, इसलिए सभी ने 24 इष्ट आराध्यों को स्वीकार किया। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमारे लिए यदि यह धर्म का उपदेश दिया जा रहा है, आपको समझाइश दी जा रही है, आपको बोध कराया जा रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम गुरु वचनों को स्वीकार करते हुए उस धर्म को ग्रहण करें, उस धर्म को। तो ई विधि राज करे नर नायक भोगो, पुण्य विशालो, पुण्य का वृक्ष लगा लो। पुण्य का वृक्ष कहाँ लगेगा? मन के आंगन में। कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? मन के। अब तुम्हारा पुण्य का वृक्ष जो लगे, अब उसमें कौन सा फल लगता है, ये तो तुम्हें अगला भव धारण करते ही पता चलेगा कि इस पुण्य के वृक्ष में यह फल लगा। ऐसे नहीं कि 10, 20, 25, 50 फल लग जाएंगे। यही तो समस्या है, एक ही फल लगने वाला है। आप पुण्य करते जाओ, एक वृक्ष लगाओ, उसमें बराबर तरीके से धार्मिक शुभ क्रियाओं की खाद पानी डालते जाओ, एक फल लग गया तो बहुत है। सहस्त्र दल कमल होता है ना, नाम सुना कभी नहीं सुना? सहस्त्र दल कमल, वो कोई हजारों की संख्या में नहीं, एक ब्रह्म कमल होता है जो भी हजारों की संख्या में नहीं, कभी कभी कहीं कहीं कभी ब्रह्म कमल खिल जाता है, सहस्त्रदल कमल खिल जाता है। बस इसी प्रकार से हमारे इस पुण्य के वृक्ष में कौन सा फल लगने वाला है हम कह नहीं सकते। आपने कभी रुद्राक्ष का पेड़ देखा? रुद्राक्ष का बहुत सारे रुद्राक्ष लगते हैं, उसमें भद्राक्ष भी होते हैं, जो 2 मुखी चपटा सा होता है वो भद्राक्ष कहलाता है। नेपाल में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष के पेड़, हजारों पेड़ों में
किसी एकाध पेड़ में एक मुखी रुद्राक्ष लगता है। हजारों की संख्या पेड़ों की है, किसी एक में एक मुखी रुद्राक्ष लगता है। आज बाजार में यदि कोई एक मुखी रुद्राक्ष दे तो विश्वास मत करिए, सब कुछ डुप्लीकेट। तो बड़े मुश्किल से वो रुद्राक्ष पैदा होता, किसी पेड़ में लगेगा एक मुखी, इसलिए तो उसकी कीमत। नारियल होते हैं ना, हजारों हजारों नारियलों को आप छीलो तब कभी किसी एक नारियल में एकाक्षी मिलेगा, एक आंख वाला। कैसा मिलेगा? 3 आंख वाले तो मिलते हैं कि 2 और 1 3, लेकिन एकाक्षी, एक आंख वाले। और जो एकाक्षी होगा वो हजारों हजारों पेड़ों में कोई एकाध नारियल एकाक्षी होने वाला है। उसकी तंत्र में बड़ी मान्यता है, बहुत ज्यादा उसका उपयोग होता है। तो कहने का मतलब ये है, मन के आंगन में पुण्य का पेड़ लगाओ। अब आपके ऊपर है कि आपके पेड़ में कौन सा फल लगता है, पर पुण्य का पौधा लगेगा, पेड़ लगेगा, वृक्ष लगेगा तो मैं गारंटी देता हूं फल तो उत्तम ही लगने वाला है, श्रेष्ठ ही लगने वाला है। इसलिए इस चातुर्मास में, इस चातुर्मास एक ऐसा पुण्य का वृक्ष लगा लेना, ऐसा धर्म का वृक्ष लगा लेना जो लगातार मेरे जाने के बाद भी वृद्धिंगत होता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि मेरे जाने के बाद तुम पौधा तो लगाओ, वृक्ष तो लगाओ, उसमें पानी डालना बंद कर दो और फिर अपनी औकात में आ जाओ। तो उससे क्या होगा? वो पौधा सूख जाएगा, मर जाए। ई विधि राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशालो। वज्रनाभि चक्रवर्ती विशाल पुण्य का भोग करता है, सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो कालो। सुख सागर में रमण करते हुए एक लंबा काल, लंबा समय कहाँ गुजर गया चक्रवर्ती को पता ही नहीं चला। एक उदाहरण, आप स्वस्थ हैं, रात आप 10 बजे जब सोने जाएं, लेटते हो, नींद आ जाती, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में नींद, और रात कब हो निकल जाती है पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि आप कब रात निकल गई, सुबह जगाने लोग आ जाते तो लगता है यार इतने जल्दी सुबह होगा, अभी तो मैं सोया। 6 घंटे 8 घंटे निकल गए और लगता है अभी तो मैं सोया था और जगाने आ गए, गजब हो गया। स्वस्थ अवस्था में ऐसा होता है। और आप बीमार हैं, आप बीमार, दिन भर से लेटे, रात भर लेटे, सिर्फ लेटे, करवटें बदल रहे, दिन तो फिर भी निकल जाता है, लोग आते जाते रहते हैं, आवाज़ सुनाई पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई खाने को ला देता है, कोई पीने को ला देता है। आप खाओ भले ना, पियो भले ना, लेकिन लोग पूछने वाले तो मिलते हैं। लेकिन रात जब होती है 10 बजे सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने, और आप बीमार हैं, पड़े, आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोने की आंख मूंद ली, फिर आंख खोली, दिखाई दिया 10:30, फिर आंख मूंद ली, करवट बदल ली, फिर आंख खोली 11। रात भर घड़ी देखते हो, बोलो ना हाँ। कब? जब बीमार होते हैं तब। कब? तो दुख का समय काटे नहीं कटता, और सुख का समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो कालो। एक लंबा समय बदनाभी चक्रवर्ती का गुजर गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे 6 मंकर मुनि बंदे। एक दिन शुभ कर्म के संयोग से 6 मंकर मुनिराज की उसने वंदना की। ये मान के चलना, जिस दिन हमारा पुण्य का उदय होता है उसी दिन गुरु दर्शन मिलते हैं। तुम कितने भी पास क्यों ना रहते हो, कितने भी निकट क्यों ना रहते हो, अभी भी झालरा पाटन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, और तुम लगातार सुबह दोपहर शाम आ रहे हो तो वो लोग तुम्हें देख करके कहते होंगे इसका तो खराब हो गया,
अरे दुकान बैठ भाई, काम कर, धंधा कर, क्या महाराज जी तुझे सब कुछ दे देंगे? ऐसा कहने वाले भी मिलेंगे। अभी तो शुरुआत है, 10 लक्षण तो निकलने दो। तुमको लोग पागल से नवाज ना दे तो मुझसे कहना। पागल कहेंगे लोग कि ये तो दिमाग खराब हो गया इसका, इसको कोई काम ही नहीं है। क्या पुण्य के योग से गुरु के दर्शन होते हैं? जिन लोगों के पुण्य का उदय आता है उन्हें ही दर्शन मिलते हैं। जिस दिन पाप का उदय आ जाएगा ना, उस दिन बीमार हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बेड पकड़ लोगे, उठने की हिम्मत नहीं रहेगी। रोज आने वाला, सुबह शाम आने वाला व्यक्ति बिस्तर में लेट गया, कुछ नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा, मंदिर आने के लिए निकले थे और मंदिर तो नहीं आ पाए, आपको और कहीं जाना पड़ा। क्या हुआ? तुम्हारा आज इतना पुण्य नहीं था कि साक्षात भगवान शांतिनाथ के दर्शन होते। तुम्हारा इतना पुण्य नहीं था कि आचार्य संघ के दर्शन होते। आए तो थे, निकले तो थे, लेकिन ऐसा कर्म उदय में आ गया कि तुम्हें अन्यत्र जाना पड़ा। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे 6 मंकर मुनि बंदे। एक दिन शुभ कर्म के संयोग से 6 मंकर मुनिराज की वंदना की, उनके दर्शन किए। किसने? वज्रनाभि चक्रवर्ती ने। किसने? अब देखना, आगे की पंक्ति जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। देख श्री गुरु के पद पंकज, देख श्री गुरु के पद पंकज। क्या देखा? गुरु के चरण कमल देखे, मुंह नहीं देखा। क्या देखा? शिष्य को, भक्त को गुरु का मुख, गुरु की मुद्रा दिखाई नहीं देती, सिर्फ गुरु के चरण दिखाई देते हैं। और वही दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा और कुछ देखने की दरकार नहीं है। चरण वंदना ये भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ पर मुख वंदना नहीं की जाती, हमारे यहाँ पर हृदय वंदना नहीं की जाती, हमारे यहाँ पर उदर वंदना नहीं की जाती, हमारे यहाँ पर घुटना वंदना नहीं की जाती। क्या की जाती? चरण वंदना। क्या की जाती? पहले बहुएं भी सासुओं के पैर छूती थी, अब तो बहुएं सासुओं की जांग छूती हैं, घुटने छूती हैं। इस कारण से घुटने में दर्द है। झुक तो पाते, मम्मी जी ढोक दूं, ऐसे झुक करके कोई डांग छू रहा है, कोई घुटने छू रहा है, पैर तो कोई। मैंने अपनी आंखों से अपनी तीनों भाभियों को अपनी माँ के पैर छूते हुए देखे, और वो पैर छूने का तरीका भी कमाल का था। जब वो पीहर जाती थी या पीहर से आती थी तो माँ के पाँव को ऐसे दबाती थी। क्या? घुटने के नीचे ऐसे दबाती थी और पैर छू, फिर ऐसे दबाती थी, फिर पैर छूती थी, फिर ऐसे दबाती थी, फिर पैर छूती थी। उसके बाद ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कोई बाबा आदम के जमाने का नहीं हूँ। ये तो आपको लगे कि महाराज जी तो 200-500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अब आप लगा दो, मेरी उम्र सिर्फ अभी 52 साल की होगी 1 सितंबर, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा, बहुत लंबा काल नहीं। मेरे देखा तीनों भाभियों और वो ऐसा कर। ये हमारी परंपरा, और मैंने तुम लोगों को भी देखा। मम्मी जी ठोक दूं, मम्मी जी ठोक दूं, वो तो देना पड़ रही, नहीं तो मम्मी जी ठोक दूं। मन तो यही करता है, कहाँ के पाँव छुड़वाने का चक्कर है। बोले तुम्हारे सराव की खंडेल वालों में ज़्यादा ही पाँव ठोक लगवाते हैं। बेचारी नई बहू आ जाए तो वो ठोक दे दे करके आधी तो यूं परेशान हो जाए। देख रहे हैं आप, जब नई बहू आती है और कोई कार्यक्रम हो तो उस बहू का एक ही काम, तो बेटा हम लोग तो मजे कर रहे, तो ढोक ही लगाते रहे, यही कर बोलो ना। तो देख श्री गुरु के पद पंकज, गुरु के चरण कमल देखे वज्रनाभि चक्रवर्ती ने। और चरण कमल सबसे पहले आरती करते हैं ना आप,
मैंने कहा था कि आरती लाया करो। आरती का सिस्टम है, आरती जो की जाती है सबसे पहले चरणों की होती है। किसकी होती है? सबसे पहले झुक करके चरणों की ऐसे 4 बार आरती होती है। कितने बार होती है? चरणों की। उसके बाद हृदय की होती है 2 बार, हाथ ऐसे उठ करके हृदय के पास। उसके बाद मुख की होती है, मुखमंडल की 1 बार। ऐसे 7 बार आरती यूं घुमाते हुए ऊपर की जाती है। और 7 बार नहीं तो 1 बार चरणों की, 1 बार हृदय की, 1 बार मुख कमल की। ऐसे चरण कमल, हृदय कमल और मुख कमल, इनकी आरती। खुद की लाओ तो ढंग से करने मिले, अपन तो दूसरे की छीना झपटी में पता लगता वो भी गिरा दे। कर्नाटक में मैंने लगातार 3 चातुर्मास किए, 18, 19, 20। वहाँ के लोग मंदिर से पानी के अलावा कुछ नहीं लेते, सिर्फ पानी के। महिलाओं का पूरा बास्केट होता है, उसमें पूरी सामग्री होती है, सब कुछ होता है। दीपक भी होता है, दीपक माचिस भी होती है। इसके साथ साथ बैठने की चटाई भी होती है। यदि विधि विधान पूजा पाठ है तो खुद की चौकी भी। सब कुछ तुम्हारा, मंदिर से कुछ नहीं लेना चाहते हैं। मंदिर में व्यवस्था है चौकी आदि की, चटाई की भी, लेकिन विधि विधान होते हैं तो चौकियां भी खुद की लाते हैं, चटाई भी खुद की लाते हैं, अपनी लगा करके पूरी पूजा कर। वहां पर जो अनंत पूजा होती है वो देखने जैसे, अनंत नोपी, अनंत चतुर्दशी वाली पूजा। सुबह प्रारंभ होगी 6 बजे और शाम को खत्म होगी 4 से 5 बजे। एक एक व्यक्ति ऐसी सामग्री लेकर के आता है, बास्केट पे बास्केट भर भर करके ऐसी चढ़ा करके जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। अद्भुत। हम तो सब कुछ मंदिर से लेना चाहते हैं। पूजा की सामग्री पुजारी धो करके दे दे, सब कुछ वो ला करके दे दे और चढ़ाए जा रहे धनाधन, कोई टेंशन नहीं। आपसे पूछता हूं, साल का कितना लागा लिखवाते हो? कितना लागा लिखते? हिसाब किताब लगाना। एक एक व्यक्ति पर मंदिर का कर्जा है। एक एक व्यक्ति। मंदिर आने के बाद तुमने यहाँ पर क्या क्या चीज उपयोग में ली है, सबका रेंट लगेगा। खाली टेंट वाला रेंट ले ऐसा नहीं है, ये परमानेंट वाला भी रेंट लेगा, याद रखना, आपको देना ही पड़ेगा। चिटाई तुमने कितनी फाड़ डाली, कितनी खराब कर दी, कितनी जिनवाणी खराब कर दी, कितनी मालाएं तोड़ दी, कितनी घंटियां फोड़ दी, बताओ तो सही। कितनी लाइट यूज की, कितना पंखा चलाया, ये कौन करेगा? कितना पानी यूज किया, कौन कहेगा? कितना आपने जो वहां पर पैर पहुंचने के लिए पायदान लगाए हैं उनको रगड़ रगड़ करके खराब किया, कितना किया है, एक बार सबका हिसाब किताब लगाना। मंदिर की सामग्री लेकर के पूजा करते हैं लोग। बादाम कम पड़ जाए तो और मंगाते हैं लोग, लौंग कम पड़ जाए तो और मंगाते हैं लोग। घर से सामग्री लेकर के आओ ना तो 2 बादाम में 4 पूजा हो जाए, 2 बादाम में 4 पूजा। और मंदिर की सामग्री लो तो 1 पूजा में 4 बादाम है, नहीं हो रहा है। खुद की सामग्री चढ़ाने का जो पुण्य है वो अलग ही है। मंदिर का तो वो लोग बन गए हैं कि गंगा में खड़े होकर के गंगा का जल ही लेकर गए, ओम हर हर नर्मदे हर हर गंगे, वही चढ़ा दिया। सूर्य नारायण को जो ओम सूर्याय नमः, वही चढ़ा दिया। गंगा का पानी गंगा में, सूरज को वहां चढ़ा दिया, हो गई पूजा। मंदिर की सामग्री मंदिर में। वारे वाह, तुम लाए क्या? इतनी सी डिब्बी में सामग्री लेकर के आते हो, वो भी बचा के ले जाते हो, कल काम लगे। मैं आप सबसे खुद का दीपक लाओ, खुद की आरती लाओ और आराम से आप इत्मीनान से तुम 7 बार क्या 27 बार घुमाओ तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारी आरती है। आराम। अन्यथा यहां तो पकड़ते देरी नहीं और छुड़ाने वाले पहले ही खड़े रहते हैं। खुद का लो तो 4 बार चरणों की, 2 बार हृदय की, 1 बार ये आरती, अन्यथा 1 बार तीनों स्थान की ये आरती। और ये आरती यूं करने का मतलब है मैं चरणों का परिपूर्ण दर्शन कर रहा हूं,
मैं हृदय का परिपूर्ण दर्शन कर रहा हूं, मैं मुख कमल का परिपूर्ण दर्शन कर रहा हूं, इसलिए यह प्रक्रिया है। साथियों, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अति आनंदे। वज्रनाभि चक्रवर्ती की आंखें गुरु के चरण कमल देख करके आनंदित हो गई। अद्या भवत् सफलता नयनद्वयस्य, आज मेरे दोनों नयन सफल हो गए। अद्या भवत् सफलता नयन, क्यों? भगवान को देखकर, भगवान के दर्शन कर। तो साथियों, मैं आप सबसे कह कि जिस तरह से वज्रनाभि चक्रवर्ती का चरित्र है, हमें भी अपना चरित्र वैसा बनाने का प्रयास कर। वो तो बाद में दीक्षा ले लेते हैं, परंतु जो कहानी आएगी, जो कथा आएगी, वह अद्भुत है। इसीलिए मैंने संध्याकालीन सत्र में आनंद यात्रा के साथ उस कथा को एक माध्यम बनाया है। तो साथियों, गुरु के सिर्फ चरण देखो, चरण दिखेंगे तो आचरण दिखेगा, और वह आचरण हमारे जीवन को सुगंधित और सुवासित कर।